अगर आपको लगता है कि प्रीमियम की प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए आपको पूरा स्टूडियो, पूरा लाइटिंग सेटअप, पूरा कैमरा सेटअप, पूरा क्रू, इन सब की नीड है, तो आप गलत हो। एआई के आने के बाद आप प्रीमियम से प्रीमियम प्रोडक्ट फोटोग्राफी बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। ये मैंने अपनी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड करी है। इस क्लास में मैंने स्टूडेंट्स को लाइव एक परफ्यूम के ऊपर प्रीमियम की प्रोडक्ट फोटोग्राफी बना के दिखाई है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको परफ्यूम के ऊपर एआई से एक प्रोडक्ट फोटोग्राफी जनरेट करनी है, तो काफी लोग क्या करेंगे, पिंटरेस्ट से एक रेफरेंस उठाएंगे, एआई को बोलेंगे कि इसमें मेरा परफ्यूम डाल दो एंड बन जाएगी प्रोडक्ट फोटोग्राफी। बट हर बार ये चीज़ काम नहीं करती है। काफ़ी बार क्या होता है कि आप खुद से बढ़िया सा लेआउट सोचते हो, बढ़िया से स्टाइल सोचते हो और उसके ऊपर फोटोग्राफी जनरेट कर दो। हर बार इन चीज़ों का रेफरेंस मिलना पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ पे काम आता है अपने पास रेफरेंसेस। इस वाली क्लास में मैंने रेफरेंसेस के बारे में ही बताया, कंपोजिशन रेफरेंसेस क्या होता है, स्टाइल रेफरेंसेस क्या होता है और इन सब का यूज करके अपनी प्रोडक्ट फोटोग्राफी को कैसे एनहेंस कर सकते हो। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है और पूरी वीडियो जरूर देखना। अभी तक अपन ने जितने भी डिजाइन बनाए रेफरेंस लेके नहीं बनाए। रेफरेंस कभी भी दोगे तो बेटर रिजल्ट निकल के आता है ऑब्वियसली, राइट। तो आज की क्लास में सीखते हैं कि रेफरेंसेस कैसे देना होता है, किस टाइप के रेफरेंसेस दे सकते हैं जिससे बेटर रिजल्ट निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक प्रोडक्ट है परफ्यूम। मैं परफ्यूम नया एक परफ्यूम लॉन्च कर रहा हूँ मार्केट के अंदर और प्रीमियम सेगमेंट में परफ्यूम लॉन्च कर रहा हूँ एक। तो उसके लिए मेरे को प्रोडक्ट फोटोग्राफी करना है, लाइक सोशल मीडिया पोस्ट कुछ भी बनाना है, उसके लिए मेरे को प्रोडक्ट फोटोग्राफी करना है, प्रोडक्ट की फोटो चाहिए मेरे को। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फायरफ्लाई से स्टार्ट करते हैं। मैं फायरफ्लाई क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रेफरेंसेस कितने कितने टाइप के होते हैं। देखो, फायरफ्लाई सबसे पहले ओपन करोगे, इमेज जनरेशन पे जाओगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे तुमको प्रॉम्प्ट डालना होता है एंड लेफ्ट साइड में तुम काफी सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, लास्ट क्लास में हमने ये सब पढ़े थे कि अपने को प्रॉम्प्ट के अंदर लाइटिंग डालनी होती है, क्या इमेज की टोन होनी चाहिए, क्या कैमरा एंगल होनी चाहिए, वो सब डालना होता है प्रॉम्प्ट के अंदर। लेकिन फायरफ्लाई में तुम क्या कर सकते हो, तुमको प्री मेड कुछ मिल जाता है, तुम लाइटिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, मेरे को कैसी लाइटिंग चाहिए। तुम्हारा काम सिंपल हो जाएगा, मेरे को लाइटिंग एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ेगी। सेम कैमरा एंगल भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्लोजअप होना चाहिए, शॉर्ट फ्रंट वो होना चाहिए, शॉर्ट फ्रंट बिलो होना चाहिए। ये डायरेक्टली यहाँ से तुम पिक कर सकते हो। सेम कलर एंड टोन होता है कि किस टाइप की टोन होनी चाहिए तुम्हारी इमेज के अंदर, किस टाइप के कलर्स होने चाहिए, वो सब तुम यहाँ से पिक कर सकते हो। ठीक है, एकदम मैं तुमको जो बाकी सारे तुमको पता होंगे, वाइड एंगल पता होगा क्या होता है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सरफेस डिटेल पता होगा क्या होता है, सरफेस की डिटेल अच्छे से दिखेगी, पास से थोड़ा शॉर्ट होगा। अब वो बिलो पता है। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होता है, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड होता है जिसमें तुम्हारा फोरग्राउंड भी ब्लर रहता है और बैकग्राउंड भी ब्लर रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला एग्जांपल देखो, मैक्रो फोटोग्राफी में जनरली काम आता है। क्या होता है, देखो मेरे फोरग्राउंड में जो भी लीव्स आ रही है यहाँ पे, ये सब भी ब्लर हो रही है, सिर्फ मेरा कुछ पर्टिकुलर पार्ट फोकस में और बैकग्राउंड भी ब्लर में। कि जितना पार्ट मेरा फोकस में रहेगा वो बहुत शैलो है, वो बहुत पतला पार्ट है, सिर्फ बहुत कम रेंज का पार्ट फोकस में, बाकी उसका बैकग्राउंड भी ब्लर में, उसका फोरग्राउंड भी ब्लर में। इसी को बोलते हैं शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। कैरेक्टर पोर्ट्रेट्स में यूज कर सकते हैं। ये वाला एग्जांपल शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड का एग्जांपल है कि बैकग्राउंड इतना ब्लर हो रहा है, ये इसमें शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं है। फोटोग्राफ थ्रू विंडो पता होगा, मैक्रो फोटोग्राफी पता होगा। सर एक को तो एक्सप्लेन कर दोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लोजअप क्या होता है, क्लोजअप शॉट होता है एकदम पास से लिया हुआ है। कोई प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हो उसको यूज कर सकते हैं क्लोजअप सीन, या फिर फोटोग्राफी में जनरली यूज होगा कैरेक्टर या मॉडल फोटोग्राफी कर रहे हो जिसमें तुमको पास से शॉट लेना है, क्लोजअप शॉट लोगे। अगर पूरे प्रोडक्ट का शॉट लेना है, फॉर एग्जांपल मैं पॉडकास्ट माइक के ऊपर एक वो बना रहा हूँ, तो मेरे को उसके पर्टिकुलर फीचर्स दिखाने हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर पीछे एक पोर्ट है, 3.5 mm का पोर्ट है, या फिर बैटरी से चार्ज हो जाता है, टाइप सी पोर्ट है, वो सब दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, एक क्लोजअप शॉट बनाऊंगा जिसमें बस पर्टिकुलर वही चीज दिख रही है जो मेरे को दिखानी है प्रोडक्ट की, पास से लिया हुआ शॉट, उसको बोलते हैं क्लोजअप शॉट। नोलिंग को अभी के लिए छोड़ दो, नोलिंग मैं एंड में एक्सप्लेन करूंगा। लैंडस्केप फोटोग्राफी कहाँ काम आएगा, जब तुम कोई सीन जनरेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल तुमको डिजाइन में कोई बैकग्राउंड चाहिए होता है,
मैं केचप के ऊपर कोई डिजाइन बना रहा हूँ, उसके बैकग्राउंड में क्या कर सकता हूँ, टोमेटो के फील्ड जनरेट करवा सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बैकग्राउंड में एक लैंडस्केप जनरेट करवा रहा हूँ, पूरा फुल लैंडस्केप आएगा, उसको बोलते हैं लैंडस्केप फोटोग्राफी। या फिर मैं एसी के ऊपर डिजाइन बना रहा हूँ, कोई एसी के ऊपर डिजाइन बनाऊंगा तो मेरे को बैकग्राउंड में कोई ठंडा माउंटेनस वाला सीन चाहिए, वहां पे मैं लैंडस्केप फोटोग्राफी यूज कर सकता हूँ। मैक्रो फोटोग्राफी होता है, देखो क्लोजअप शॉट तो ये हो गया जो तुमको मेरे को ये नीचे स्क्रीन में देख रहे हो ना, इतना एक ये क्लोजअप शॉट होता है, पास से लिया हुआ है, ठीक है। मैक्रो फोटोग्राफी होता है एकदम पास से, एकदम जूम से, एकदम लाइक बहुत पास की चीज दिखेगी। फॉर एग्जांपल तुम मेरी आई का मैक्रो शॉट ले सकते हो कि आई की डिटेल्स दिख रहा है, आइरिस के अंदर जो भी वेव्स चलती है वो सब भी दिख रही है, उसको बोलते हैं मैक्रो शॉट। माइक्रोस्कोपिक होता है ना एक, उससे बस थोड़ा सा बाहर आ जाओ, माइक्रोस्कोप से थोड़ा सा बाहर आ जाओ, उसको मैक्रो शॉट बोलते हैं। बहुत ही पास की डिटेल्स फॉर एग्जांपल। और कहाँ यूज कर सकते हो, टेक्सचर दिखाने के लिए यूज कर सकते हो मैक्रो शॉट। तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट है, कैमरा है, कैमरा की ग्रिप अच्छी है, उस ग्रिप का एक मैक्रो शॉट निकाल सकते हो ग्रिप टेक्सचर दिखाने के लिए कि लेदर की ग्रिप है, उसके अंदर टेक्सचर है, हाथ पे पसीने वसीने आते हैं तो भी कैमरा फिसलेगा नहीं, यहाँ पे तुम मैक्रो शॉट का यूज कर सकते हो। उसके बाद फोटोग्राफ थ्रू विंडो पता ही होगा कि जो इमेज जनरेट कराओगे उसके बस फोरग्राउंड में एक विंडो आ जाएगी, विंडो के थ्रू वो शूट किया हुआ है। शैडो डेप्थ ऑफ फील्ड अभी एक्सप्लेन किया। शूट फ्रॉम अबोव, टॉप एंगल रहेगा, जो कि मैंने बताया था, क्या बोलते हैं उस चीज को, एक और वर्ड से बोलते हैं, टॉप एंगल को क्या बोलते हैं, बर्ड आई व्यू। शूट फ्रॉम बिलो, लो एंगल को क्या बोलते हैं, एंड आई व्यू या फिर होम आई व्यू। सरफेस डिटेल क्या है, सरफेस डिटेल में भी ऐसा है कि सरफेस की डिटेल्स अच्छे से दिखेंगी उसमें। वाइड एंगल क्या होता है, वाइड एंगल में तुमको बहुत ज्यादा व्यू मिलेगा। फॉर एग्जांपल जो अपन पर्सपेक्टिव वाली चीज बना रहे थे, ये लो एंगल शूट बनाए थे ना एक, उस वाले में तुम एक वाइड एंगल कैमरा यूज कर सकते हो। वाइड एंगल कैमरा तुमको बताऊंगा बहुत ज्यादा व्यू आता है, क्लोजअप में व्यू कम हो जाता है, मैक्रो में व्यू और कम हो जाता है, और वाइड एंगल में बहुत ज्यादा व्यू रहता है। सब कुछ व्यू के ऊपर है, और सब ये कैमरा लेंस की प्रॉपर्टीज अगर तुमको पता है तो तुम डायरेक्टली एक्सप्लेन कर सकते हो फोकल लेंथ के थ्रू। क्लियर। अब देखते हैं नोलिंग शॉट क्या होता है। तुमने काफी शॉट ऐसे देखे होंगे कि कपड़े टेबल पे ऐसे जचे हुए रखे होते हैं, टॉप से शॉट लिया जाता है कि सारा तुम्हारा वार्डरोब दिख रहा है, वार्डरोब यानी तुम्हारा सारे कपड़े दिख रहे हैं। या फिर एक इमेज से समझाता हूँ, इस तरीके से टॉप पे चीजें रख के नीटली उसको रख के, इस चीज को बोलते हैं नोलिंग फोटोग्राफी। सेम कैमरा वाला एग्जांपल देखते हैं। तुम एक कैमरा बेच रहे हो तो क्या कर सकते हो, तुम कैमरा की सारी एक्सेसरीज को ऐसे टेबल पे अच्छे से रख के और ऊपर से एक नोलिंग शॉट ले सकते हो। कैमरा रखा, उसका लेंस रखा, उसकी बैटरी रखी, उसका चार्जर रखा है, ट्राइपॉड रखा है, सारी चीजें रखी टेबल पे आराम से, और टॉप से शॉट ले लिया। या फिर फैशन का एड कैंपेन बना रहे हो, उसमें नोलिंग फोटोग्राफी यूज करते हो। समर कलेक्शन लॉन्च हो रहा है, सारे कपड़े टेबल पे रखे, ऊपर से शॉट लिया हुआ है। हाँ, ऑर्गेनाइज्ड रख के टॉप से शूट किया, उसको नोलिंग शॉट बोलते हैं। लाइटिंग भी एक्सप्लेन करूं? चलो मैं कर देता हूं। यहाँ पे अब क्या होगा, ये तुम्हारी लाइट की पोजीशन बताएगा, लाइटिंग कैसी है, कहाँ से लाइट पड़ रही है, किस तरीके की लाइट है, ये सब इसमें आएंगे। बैक लाइटिंग होगा कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट के पीछे लाइट है। बैक लाइटिंग कब यूज करोगे, जब तुमको इस तरीके की फोटो देखी है तुमने कि बस कैरेक्टर के ऊपर, प्रोडक्ट में भी यूज हो सकती है और मॉडल फोटोग्राफी में भी यूज हो सकती है। क्या होता है कि बस कैरेक्टर का मेरे को बस कॉर्नर विजिबल हो पा रहा है, कॉर्नर हाईलाइट हो रहा है, बस इसको बोलते हैं रिम हाईलाइट। इस तरीके कोई भी शॉट निकालना, उसमें तुम बैक लाइटिंग यूज कर सकते हो, तुम्हारे सब्जेक्ट के पीछे लाइट रहेगी। ड्रामेटिक लाइट क्या होता है, ड्रामेटिक लाइट होगा कि तुम्हारी इमेज बहुत ही डार्क रहेगी, कि जो शैडोज है वो बहुत डार्क रहेंगे, जो हाइलाइट्स है वो बहुत ब्राइट रहेंगे। ठीक, मैं तुमको एग्जांपल दिखाऊंगा अभी।
ड्रामेटिक समझे सिनेमैटिक जैसा ही होता है, बट सिनेमैटिक में थोड़ी इवन लाइटिंग होती है, हर पार्ट हल्का हल्का विजिबल होता है। ड्रामेटिक क्या होगा, बहुत ही इंटेंस हाईलाइट्स होंगे और इंटेंस शैडोज होंगे, इसलिए उसको ड्रामेटिक लाइट बोलते हैं। देख पा रहे हो, ये होती है ड्रामेटिक लाइट। ये हो गई, ये हो गई कि शैडोज एकदम ब्लैक हो रही है, हाईलाइट्स एकदम व्हाइट हो रही है, बहुत ही ड्रामा दिख रहा है इस इमेज के अंदर मेरे को, इसलिए इसको ड्रामेटिक लाइट बोलते हैं। ये सारी ड्रामेटिक लाइट्स है। गोल्डन आवर क्या होता है? इवनिंग का टाइम। हाँ, इवनिंग का टाइम, जब सन कैसा गोल्डन येलोइश गोल्डन चमकता है, उस वाले टाइम को बोलते हैं गोल्डन आवर। सनसेट वाले टाइम को गोल्डन आवर बोलते हैं। हार्श लाइट क्या होता है? तेज धूप वाली लाइट, कि समर का कोई सीन दिखाना है तो उसमें हार्श लाइट यूज कर सकते हैं। कि दोपहर का जो सूरज जैसी लाइट देता है उसको हार्श लाइट बोलते हैं। लॉन्ग टाइम एक्सपोजर बताए थे जब शटर स्पीड बढ़ रहे थे, याद है किसी को लॉन्ग टाइम एक्सपोजर क्या होता है? वो शटर स्पीड है। लॉन्ग टाइम के लिए मेरा शटर ओपन रहेगा, बट इस टाइप से तुमको जब भी मोशन ब्लर लेके आना हो या फिर ऐसे लाइट की स्ट्रीक्स दिखानी हो, उसके लिए तुम लॉन्ग टाइम एक्सपोजर यूज कर सकते हो। इस चीज को बोलते हैं लॉन्ग टाइम एक्सपोजर। लो लाइटिंग, लाइट कम रहेगी, रात का सीन दिखाना हो। मल्टी एक्सपोजर, मल्टी एक्सपोजर में तुम्हारे पास मल्टीपल लाइट्स होते हैं और तुम्हारा सीन थोड़ा सा एक्सपोज रहेगा, ब्राइट दिखेगा। मल्टीपल लाइट्स, अभी तक जितने भी देख रहे हो सब में सिंगल लाइट है। अगर तुमको मल्टीपल लाइट, फॉर एग्जांपल स्टूडियो का सेटअप होता है, उसमें मल्टी लाइट यूज होता है, अलग अलग तरीके की लाइट्स लगती है, उसमें तुम मल्टी एक्सपोजर यूज कर सकते हो। ये स्टूडियो लाइट हो गया। प्रॉपर स्टूडियो लाइट का एक सेटअप होता है। जिनको थोड़ा आर्ट डायरेक्टिंग का पता है उनको पता होगा, मैं बता देता हूँ। 3 लाइट्स लगती हैं, तीनों का अलग अलग काम होता है। जनरली स्टूडियो लाइट सेटअप देखोगे वो ऐसा ही मिलता है। एक बैक लाइट होता है, एक की, ये मेन लाइट होता है और एक फिल लाइट होता है। मेन की लाइट का काम होता है प्रोडक्ट के ऊपर हाईलाइट्स दिखाना। मेन लाइट होगी जो तुम्हारी मेन हाईलाइट्स बनाएगी तुम्हारे ऑब्जेक्ट के अंदर। फिल लाइट का सिर्फ अगर की लाइट रहेगी तो तुम्हारी इमेज बन जाएगी ड्रामेटिक। एक साइड इंटेंस हाईलाइट्स बन रहे और फिर शेडोज बहुत डार्क हो रही है, शेडोज को फिल करने के लिए फिल लाइट लगाते हैं दूसरी साइड से, और पीछे से रिम हाईलाइट्स बनाने के लिए की लाइट लगती है। इसको बोलते हैं स्टूडियो लाइट सेटअप। एग्जैक्टली तुम प्रोडक्ट फोटोग्राफी ही कर रहे हो, उसमें तुम डायरेक्टली लाइटिंग में स्टूडियो लाइट डाल सकते हो। नहीं, अलग अलग इंटेंसिटी की होती है। की लाइट तुम्हारा मेन सबसे ब्राइटेस्ट रहता है। फिल लाइट बस शेडोज एकदम ब्लैक ना बन जाए इसलिए उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है, और फिल लाइट पीछे रिम हाईलाइट्स बनाने के लिए पीछे फिल लाइट लगता है। सब अलग अलग होती है, तीनों लाइट्स अलग होती है। उसके बाद होता है सरियल लाइट। सरियल का क्या मतलब होता है? एक अलग से आर्ट स्टाइल ही है पूरा। इस तरीके की तुमने इमेजेस देखी होंगी, थोड़ी अजीब सी होती है कि इंसानों के ऊपर किसी और एनिमल का फेस लगा दिया। इन सबको बोलते हैं सरियल। सरियल ये पूरा आर्ट स्टाइल है पूरा, कि इसके ऊपर फ्लावर लगा दिया, ये वाला, कि बहुत अजीब सी इमेजेस होती है। जनरली डिजाइन के अंदर काम नहीं आते सरियल। कोई डिजाइन पेंटर वगैरह उसके काम आ सकता है ये वाला। तो इसके अंदर जैसी लाइट यूज होती है उनको सरियल लाइट बोलते हैं। बहुत अजीब सी इमेजेस निकल के आती है। इसकी तुमको यहाँ पे आर्ट स्टाइल मिल जाएगी। स्टाइल इफेक्ट्स के अंदर एक सरियल करके इफेक्ट भी मिल जाएगा। आता है इसके ऊपर। लाइटिंग क्लियर हुई? लाइटिंग में अपन क्या बता रहे हैं? कैमरा एंगल में अपन ने क्या बताया कि कहाँ से शॉट लिया जा रहा है और कि कौन सा लेंस यूज हो रहा है, वाइड एंगल है, कहाँ से। लाइटिंग में बता रहे हैं हम किस तरीके की लाइट है। अब कलर एंड टोन में बताएंगे कि अपनी मेरी ओवरऑल इमेज की टोन क्या है और कलर क्या है। लाइटिंग और टोन
मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम लाइटिंग में गोल्डन आवर डाल रहे हो और फिर कलर एंड टोन में तुम कूल टोन डाल रहे हो। क्लियर हुआ? लाइटिंग और टोन दोनों मैच होनी चाहिए तुम्हारी इमेज के साथ। ब्लैक एंड व्हाइट पता होगा, कूल टोन पता होगा, गोल्डन वही जो गोल्डन आवर सनसेट सनराइज के टाइम होता है। मोनोक्रोमेटिक, हाँ पूरी इमेज में एक ही कलर यूज होगा, उस कलर के शेड्स और टोन्स टिंट्स यूज हो सकते हैं, कलर एक ही रहेगा। अगर ऑरेंज कलर है तो पूरी इमेज में ऑरेंज ही कलर रहेगा। म्यूटेड कलर्स, डल कलर्स रहेंगे। पेस्टल कलर्स, हाँ बहुत सारे नहीं वाइब्रेंट कलर्स रहेंगे। जो पेस्टल कलर्स होते हैं थोड़े टिंट में होते हैं, लाइट टोन में होता है और वाइब्रेंट रहते हैं। टोन्ड इमेज, अच्छा एक और ये टोन का बात ही आ गया। तुम डिजाइनर हो, तुमसे मैं एक सवाल पूछता हूँ। तुमने सुना होगा काफी बार कि कलर के शेड्स होते हैं, कलर के टोन्स भी होते हैं, कलर टोन सुना होगा और कलर टिंट्स भी सुना होगा। मे बी कलर के टिंट्स होते हैं, तो टिंट्स टोन्स शेड्स इसमें क्या फर्क होता है? ये बताओ। यहाँ पे तुमको दे रखा है टोन्ड इमेज। टोन्ड इमेज का क्या मतलब होगा? हाँ उसमें मिड टोन्स होंगे, ना ज्यादा हाईलाइट्स कलर रहेंगे, टिंट्स रहेंगे, ना शेड्स रहेंगे, उसमें टोन्स रहेंगे। ग्रे कलर दिखेगा तुमको, उसका कॉन्ट्रास्ट कम लगेगा। इस वाली इमेज का मिड टोन ज्यादा यूज होगा। हाँ काइंड ऑफ न्यूट्रल। वाइब्रेंट पता होगा, फोटोशॉप में ह्यू सैचुरेशन वाइब्रेंस पढ़ा था कि चटक रंग रहेंगे इमेज के अंदर। वॉर्म टोन वही कूल टोन के अपोजिट वॉर्म टोन। अब इसमें काफी तुमको सिमिलर लगेंगे, वॉर्म टोन भी सिमिलर है, गोल्डन भी सिमिलर है, तो यूज कर सकते हो कोई भी। अगर तुम लाइटिंग गोल्डन आवर यूज कर रहे हो तो तुम यहाँ पे गोल्डन टोन यूज कर सकते हो या फिर वॉर्म टोन भी यूज कर सकते हो। कलर, लाइटिंग और कैमरा एंगल समझ में आए? अब अगर फायरफ्लाई पे भी काम नहीं कर रहे, तुम जेमिनी पे काम कर रहे हो, तो यहाँ से तुमको कुछ कीवर्ड्स मिल गए। तुम क्या क्या कीवर्ड्स डाल सकते हो लाइटिंग के लिए, कैमरा के लिए, टोन्स के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर है ढेरों आर्ट स्टाइल दे रखी है, बट उसका मेरे को उतना कुछ काम लगता नहीं है। इफेक्ट्स के अंदर बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे तुमको। साइबर पंक है, ग्लिच आर्ट है, क्यूबिज्म है, मॉडर्निज्म है, बहुत सारे हैं। एक हॉट एयर बैलून का लेके बना रखा है, वेक्टर आर्ट बनाना तो फ्लैट डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हो। आर्ट स्टाइल्स हैं सारी, देख लेना, समझ में आ जाएंगी। जो समझ में ना आए उनका कोई काम भी नहीं है। मेन चीज जिसके लिए यहाँ पे आए थे उसको बोलते हैं रेफरेंसेस। दो तरीके की रेफरेंसेस होते हैं तुम्हारे पास हमेशा। एक होती है कंपोजिशन रेफरेंस, एक होती है स्टाइल रेफरेंस। कंपोजिशन रेफरेंस क्या बताएगा कि तुम्हारी ओवरऑल इमेज के अंदर कंपोजिशन क्या है, कौन सी चीज कहाँ प्लेस्ड है, कौन सी चीज कहाँ रखी है, किस कलर की है, ये सब तुम बता सकते हो कंपोजिशन रेफरेंस के थ्रू। कंपोजिशन इसी चीज को बोलते हैं कि मैं कंपोजिट कर रहा हूँ सारी चीजें, कौन सी चीज कहाँ रखी है, कहाँ नहीं रखी है। इसकी अगर मेरे को रेफरेंस देनी है, इनको बोलते हैं कंपोजिशन रेफरेंस। और अगर मेरे को कोई स्टाइल कॉपी करना है, फॉर एग्जांपल मेरे को वेक्टर आर्ट बनाना है, तो मेरे को एक वेक्टर इलस्ट्रेशन डाउनलोड करके उसको स्टाइल रेफरेंस में डाल देता हूँ। स्टाइल रेफरेंस उसकी स्टाइल पकड़ता है उस इमेज की, उसका मूड क्या है, उसके कलर्स क्या है, उसकी स्टाइल क्या है। बना के देखते हैं। कुछ परफ्यूम वाली एड पे ही आते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को परफ्यूम की फोटोग्राफी करनी है और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मेरा परफ्यूम दो ब्रांचेस के बीच में फंसा हुआ है, ऐसे टेढ़ा फंसा हुआ है दो ब्रांचेस के बीच में, ऐसी कुछ फोटोग्राफी करनी है मेरे को। कैसे करूंगा, कैसे एक्सप्लेन करूंगा एआई को एग्जैक्टली कि मेरे को दो लकड़ियों के बीच में फंसाना है। ट्राई करके देखते हैं एक बार प्रॉम्प्टिंग से कि मैंने ऐसा कुछ प्रॉम्प्ट डाला है कि क्रिएट अ क्लोजेट शॉट ऑफ ए ग्लास परफ्यूम बॉटल हैविंग मैजेंटा लिक्विड परफ्यूम इनसाइड क्लियर ग्लास एंड द परफ्यूम बॉटल इज सस्पेंडेड बिटवीन टू डेसिडियस वुड्स। मैंने इतना प्रॉम्प्ट डाला है, जनरेट करके देखते हैं। इसने बनाया, लेकिन जैसा मैं सोच पा रहा था वैसा नहीं बनाया इसने। मेरे को क्या चाहिए, एक लकड़ी ऊपर से इधर आ रही है, एक नीचे से आ रही है, उन दोनों के बीच में सस्पेंडेड है। अभी मैं ये को कितना ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मेरे दिमाग में क्या इमेज बन रही है। यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं कंपोजिशन रेफरेंसेस की। मैं क्या करता हूँ,
कि मैं कंपोजिशन की रेफरेंस बना लूंगा। कैसे? ChatGPT को भी लिखवा सकते हैं, पर नहीं एग्जैक्टली नहीं बता पाओगे तुम्हारे दिमाग में क्या इमेज बन रही है उसको। अगर उसको ड्रॉ करके एक रेफरेंस दे दो तो मे भी वो बेटर समझ पाए। मैंने क्या किया, इसको अगर मैं ऐसा कुछ एक रेफरेंस दे दूं तो क्या वो बना पाएगा मेरी इमेज? अभी मेरे दिमाग में थी इमेज, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता उसको कि किस टाइप की ब्रांचेज है उसमें, पर मेरे को ऐसी इमेज बनानी है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। अब ये वाली इमेज मैं फायरफ्लाई को एक कंपोजिशन रेफरेंस में दे सकता हूँ। मैं एड इमेज करता हूँ, सेम प्रॉम्प्ट है, बस मैं डायरेक्टली जनरेट करवा रहा हूँ। क्लियर हुआ? अब एग्जैक्टली मैं जैसा प्रॉम्प्ट दे रहा था वैसा ही जनरेट करके दे रहा है। मेरे को कोई एक पसंद आ रहा है, मैं उसके जनरेट सिमिलर रिजल्ट्स निकाल सकता हूँ। अब मैंने फटाफट ये पेन टूल से बनाया, लेकिन मैं ब्रश से बना रहा होता तो मैं इसकी और ब्रांचेस निकालता और इसको और क्लियर बनाता। समझ में आ रहा है कंपोजिशन रेफरेंस कैसे काम कर रहा है? कि मैं एग्जैक्टली एक रफ कंपोजिशन बना के दे सकता हूँ उसको हैंड ड्रॉ करके, और उस कंपोजिशन के ऊपर काम करेगा। फिर इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हो, बट ट्राई करना, फुल मत करना, इसकी स्ट्रेंथ कभी कभी काम नहीं करता है। और कैसे कंपोजिशन रेफरेंसेस दे सकते हो? फॉर एग्जांपल इसने भी कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। मैं ये वाला कंपोजिशन रेफरेंस देके और इसको ऐसे बोल सकता हूँ, इसको विंटर सीन में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे स्नो वगैरह ले आएगा। मैं क्या करता हूँ, ये वाला सीन देके इसको एक प्रीमियम फ्लैट बनवा सकता हूँ। उसमें क्या रहेगा, प्रीमियम सोफा रहेगा, लेदर सोफा रहेगा, सारी चीजें प्रीमियम रहेंगी, प्रीमियम कारपेट रहेगा। पर क्या होगा, कंपोजिशन ये रहेगा, एक सोफा यहाँ रहेगा, एक टेबल यहाँ रहेगी, ऊपर लैंप रहेगा। समझ में आ रहा है कंपोजिशन रेफरेंस कैसे काम करता है? दूसरा आता है अपने पास स्टाइल रेफरेंस। जो जनरली तुम रेफरेंसेस देते हो सब स्टाइल रेफरेंसेस होते हैं कि किसके सिमिलर बनाना है। फॉर एग्जांपल ये ले लेता हूँ, ये मेरे परफ्यूम से बिल्कुल अलग है। लाइक मैंने फूड के बीच में सस्पेंड कर रखा है और उसका कलर भी अलग है, लेकिन मैं इस वाली इमेज पे स्टाइल रेफरेंस ले सकता हूँ। मेरी कंपोजिशन रेफरेंस भी लिया और इस चीज का स्टाइल भी पिकअप किया। और एक दो स्टाइल के एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वेक्टर इलस्ट्रेशन डाउनलोड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाली स्टाइल मेरे को पसंद आ रही है। ऐसा कुछ मैं अगर मेरे परफ्यूम का प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर लूँ, या फिर ये वाला ट्राई करते हैं। अभी देखो मैंने इसको ये वाली रेफरेंसेस दी तो इसने इसकी आर्ट स्टाइल उठाई, पूरी इसकी स्टाइल उठाई। इसमें क्या कलर यूज हो रहे हैं, किस टाइप का बैकग्राउंड है, किस टाइप की इसकी वाइब है, क्या टेक्सचर्स यूज हो रहे हैं, उस हिसाब से इसने मेरी इमेज को अपने आप अपडेट कर दिया। इस टाइप की ब्रांचेस चाहिए। तो अब समझ में आया स्टाइल रेफरेंसेस और कंपोजिशन रेफरेंसेस क्या होती है। अलग अलग दो टाइप की रेफरेंसेस होते हैं दोनों। अब फॉर एग्जांपल फायरफ्लाई में तो दोनों अलग अलग दे रखे हैं। जेमिनाई में जाओगे तो कैसे यूज करोगे, उसको रेफरेंसेस अपलोड कर दो, उसको समझा दो ये मेरा कंपोजिशन रेफरेंस है, ये मेरा स्टाइल रेफरेंस है, इसको देख के और मेरे को ये प्रॉम्प्ट बनाना है। तो उसको तुम एक कीवर्ड यूज कर सकते हो, स्टाइल रेफरेंस और कंपोजिशन रेफरेंस। इसमें फायरफ्लाई में नहीं डाल सकते, जेमिनाई में डाल सकते हो। हाँ, तो टूलीफाई करके एक वेबसाइट है, यहाँ पे जाके तुम देख सकते हो कौन कौन से नए नए एआई लॉन्च हो रहे हैं।